नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस 14 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दावा। वज़ीर दाखिला अमित शाह के वीडियो को गलत पेश करने पर रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने जारी किया नोटिस, 1 मई को हाजिर होने की हिदायत। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में 57 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी। जमीयतुल उलमा ने ज़हीराबाद कांग्रेस उम्मीदवार की तायद का किया ऐलान। बीजेपी हमेशा मुखालिफ किसान पॉलिसी इख्तियार करती है, निज़ामाबाद कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी का बयान। तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल के सदर नशीन के फर्जंद कांग्रेस में शामिल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया कि रियासत की 17 लोकसभा नशिस्तों में से कांग्रेस 14 पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला है और रियासत की असल अपोजिशन जमात BRS को वोट हासिल नहीं होंगे। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि खुसूसी कॉरपोरेशन कायम करते हुए किसानों के ज़राई क़र्ज़ों को माफ़ करने के इक़दाम किए जाएंगे और तमाम ज़मानतों पर अमल किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने एक प्राइवेट तेलुगु न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर बीजेपी दोबारा मरकज़ में बरसर इक़्तिदार आती है तो वो यकीनी तौर पर रिजर्वेशन को मनसूख कर देगी। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी करने वालों पर कंट्रोल और नई सरमायाकारी लाने से तेलंगाना की आमदनी बढ़ेगी। कहा अगर साबिक़ वज़ीर आला KCR ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं तो आज ये सूरत हाल ना पैदा होती। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ा हुकूमत ने अवामी दौलत को ज़ाय किया। कहा KCR ने कभी भी मरकज़ी हुकूमत से 15,000 करोड़ रुपए नहीं लिए जो तमाम रियासतों को मरकज़ी स्कीमों के तहत आते हैं। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि चंद पार्लिमानी हलकों में BRS पार्टी ने कमज़ोर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है ताकि बीजेपी की कामयाबी को आसान बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने BRS के अरकान असम्बली को दोबारा शामिल करने के लिए फ़िलहाल एक दरवाज़ा खोला है, अभी तमाम दरवाजे नहीं खोले गए। वज़ीर आला ने कहा कि फ़ोन टैपिंग मामले की जांच जारी है। फ़िलहाल रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, इसलिए वो इस मामले पर तबसरा गैर ज़रूरी समझते हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के वीडियो को एडिट करके पेश करने के केस में दिल्ली पुलिस ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को समन जारी किया। रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना PCC के सरबराह भी हैं, हैदराबाद के दफ्तर गांधी भवन में CRPC के सेक्शन 91 के तहत समन जारी किया गया और 1 मई को होने वाली समाअत में रेवंत रेड्डी को शिरकत के लिए कहा गया। समन में कहा गया है कि वो फ़ोन लेकर तफ्तीश के लिए आएँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इतवार को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम से कुछ गैर फ़र्ज़ी वीडियो गश्त करवाने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। अमित शाह ने इस माह की 23 तारीख को तेलंगाना में मुनक़िदा विजय संकल्प सभा में शिरकत की। वहाँ खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर BJP इक़्तिदार में आती है तो हम गैर आइनी मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख कर देंगे। BJP का इल्ज़ाम है कि कुछ लोगों ने इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि SC ST और OBC का रिजर्वेशन भी मनसूख कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक SC ST और OBC का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल के सदर नशीन G सुकेंदर रेड्डी के फर्जंद अमित रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी की क़यादत में उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के अलावा कांग्रेस के सेक्रेटरी रोहित चौधरी भी मौजूद थे। बादशाह अमित रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़ इनकी क़यामगाह पहुँचकर मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीर के रोज़ 6 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े दिल्ली में कुल 57 पार्लिमानी हलकों में इंतख़ाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। आम इंतख़ाबात के छठे मरहले में क़ौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की 7
हरियाणा की 10, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 और मगरबी बंगाल की 8 नशिस्तों पर 25 मई को वोटिंग होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन नशिस्तों पर नामजदगी फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 6 मई है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 7 मई को होगी और 9 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इंतखाबी हलकों में 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान वोटिंग होगी। कुल 7 मरहलों में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होगी। जमीयतुल उलमा की जानिब से ज़हीराबाद में सियासी शऊर बेदारी व वोट डालो मुहिम मुनक़िद हुई। इस मुनक़िदा तक़रीब में जमीयतुल उलमा ज़हीराबाद की जानिब से किए गए मुतालबात को कांग्रेस MP उम्मीदवार सुरेश कुमार शेटकार ने कबूल करते हुए बिलखुसूस इस बात का तयक़्क़ुन दिया कि मजहबी नफ़रत फैलाने वाले तासुब पसंद अफराद के ख़िलाफ़ क़ानून बनाने के लिए वो पार्लियामेंट में मुतालबा करेंगे और दीगर मसाइल के हल की कोशिश करेंगे। जिसके बाद जमीयतुल उलमा ने कांग्रेसी उम्मीदवार सुरेश कुमार शेटकार की तायद करते हुए मुत्तहिदा तौर पर इनके हक़ में वोट के इस्तेमाल की अपील की। इस मौके पर सदर इजलास पीर शब्बीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर व दीगर मौजूद थे। जो इलेक्शन का मौका होता है, उस इलेक्शन के मौके पर हर सियासी जमात अपने अपने कैंडिडेट को तय करती और वो कैंडिडेट को आपके इलाके में दौरे के लिए भेजती, फिर वो लोग आते आपके पास मिलते। हर पार्टी का उम्मीदवार आपसे मुतालबा करता कि साहब ये जो है हमको वोट डालिए, वोट डालने से आपको ये करेंगे, फ़लाँ करेंगे, फ़लाँ करेंगे, फ़लाँ करेंगे। तो हर जमात के एक एक मुतालबे होते। ये सिस्टम था पहले से और इस सिस्टम के तहत इलाके के लोग जमा होते, आपस में बात करते, तय करते कि भाई कौन सी जमात का काम अच्छा है, कौन सी जमात का काम बुरा है, कौन आदमी अच्छा काम करने वाला है, कौन रोड डालने वाला है, कौन पानी पहुंचाने वाला है, कौन शख्स ऐसा है जो हमारे मुतालबात को मानेगा, हमारे मसाइल को हल करेगा। ये हमारी हर वक्त की एक्सरसाइज रही है, कोशिश रही। पूरा उम्मीद है आज आप बोले हेट्रेड एक एक्ट बनाने के लिए, वो बहुत बड़ा अच्छा बात बोले आप। तो जो भी मतलब बोल दो, हेट्रेड जो का लीडर जो समाज के लिए तोड़ने के बातें करते रहते, तो उनके ऊपर पहला क्रिमिनल केस होना चाहिए। वो एक्ट हुए तो चुप डरेंगे। मैं तो इसके लिए तैयार हूं। मैं तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाऊंगा। पहला बार मैं बोल रहा हूं, मेरा क्वेश्चन रहेगा। अगर मैं MP बन गया तो आपके से मैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन डालूंगा। ये हेट्रेड स्पीचेस जो मतलब के नाम पे जो भी करे, कौन सा भी मजहब बोल दो, उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, उनको सजा होना चाहिए। जब कंट्रोल में आएंगे, नहीं तो दिल की ऐसा बातें करेंगे, तुम लोगों को भटका देंगे, तो ये बहुत कल का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। वो कानून ला रहे तो डर में तो रह जाएंगे ना, कितना उनका लिमिट रहता, वो लिमिट क्रॉस करेंगे तो केस बुक हो जाएगा। तो ये बहुत आज जमात उलमा की तरफ से आप अब जो उठाए वो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। उसके लिए वो काम पार्लियामेंट में हो सकता हो, काम एक पूरे नेशनल में पार्लियामेंट ही बना सकता हो कानून। तो उसके लिए हम ही नहीं, हमारे मैं अकेला नहीं हूँ, हमारा कांग्रेस पार्टी, हमारा राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारा जो भी है हमारे पार्टी के तरफ से मैं इसके सहमत हूँ। इसके जो ये ऐसे एक्ट बनने से एक कंट्रोल तो आ जाएगा, पाबंद तो आ जाएगा। तेलंगाना के ज़िले मेदक में जेवरात की दुकान से 50 तोले के चांदी की जेवर की खातून ने चोरी कर ली। ये वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस खातून ने दुकान मालिक की तवज्जो हटाते हुए ये वारदात अंजाम दी। इस बात की शिकायत दुकान मालिक ने पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके CCTV फुटेज की बुनियाद पर खातून की तलाश शुरू कर दी। हल्के लोकसभा निज़ामाबाद के कांग्रेस उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, जबकि BJP हमेशा से ही मुखालिफ किसान पॉलिसी इख्तियार करती है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि कांग्रेस की जानिब से पहली मरतबा किसानों के कर्ज़ जात माफ़ नहीं किए गए, बल्कि क़ब्ल ज़िबी 2008 में
मरकज़ में यूपीए के दौर में किसानों के कर्ज़जात कांग्रेस हुकूमत ने माफ़ किए थे। कहा उस वक्त 1 लाख रुपए तक के किसानों के कर्ज़जात माफ़ किए गए थे। ताहम इस मरतबा तेलंगाना कांग्रेस की हुकूमत किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज़जात जारिया साल 15 अगस्त तक माफ़ करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि हम किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, जबकि दूसरे मुकामात पर जहां बीजेपी इक़्तिदार में है वहां किसानों को मुफ्त बिजली फराहम नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह किसान मुखालिफ है। किसानों के कर्ज़जात की माफ़ी की जब बात की जाती है तो बीजेपी के लीडरान ये कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। कहा जबकि सरकर्दा सनतकारों अंबानी और अडानी के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज़जात माफ़ किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 से 2018 तक तेलंगाना में सबसे नाकाम रुकने पार्लियामेंट के कविता थी और 2019 से 2024 तक सबसे नाकाम रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद है। जमीयतुल उलमा ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से मुख्तलिफ दीनी मदारिस से फारिग व फज़ला की तहनीती तक़रीब मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने की और निगरानी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा हाफिज़ पीर खलीक़ अहमद साबिर ने अंजाम दी। इस मौके पर मौलाना जाफ़र पाशा, हुसामुद्दीन सानी आकिल, मौलाना महराजुद्दीन अली अबरार और दीगर उलमा इकराम के अलावा सिटी जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना मुसद्दिक़ुल क़ासिमी भी मौजूद थे। ज़िले रंगारेड्डी के शमशाबाद के करीब हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान बड़े पैमाने पर गांजा जब्त कर लिया गया। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन हदूद में कल शब पुलिस की जानिब से चलाई गई इस मुहिम के दौरान हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों को पकड़ा गया। पुलिस ने इस कार की तलाशी ली जिस पर 50 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। ये कार महाराष्ट्र के नंबर प्लेट की थी। पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया, जबकि इसके मज़ीद 2 साथी फ़रार होने में कामयाब रहे। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये गांजा किसकी ईमा पर कहाँ मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। ग्लोरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वाक़ई शाहीन नगर के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब से ट्विस्ट मास्टर मोहम्मद मुबिन, रुकन स्टीयरिंग कमेटी इंडियन एम्बेसी रियाद सऊदी अरबिया ने इंटरमीडिएट इम्तहानात में शानदार मुजाहरा करते हुए टॉप रैंक हासिल करने वाले तलबा और तालिबात से खिताब किया। मुनक़िदा इस तकरीब की निगरानी सैयद ख्वाजा अज़हरुद्दीन, मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने की, जबकि मोहम्मद मुबिन के अलावा दलीलुद्दीन खान एकेडमिक हेड ने मेहमान खुसूसी के तौर पर इस तकरीब में शिरकत की और खिताब भी किया। इब्तिदा में प्रिंसिपल सैयदा शबाना सुल्ताना ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम करते हुए तालीमी रिपोर्ट पेश की और बताया कि कई तालिबात ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए टॉप रैंक हासिल किया है। मोहम्मद मुबीन ने बिलखुसूस तालिबात पर जोर दिया कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें और आला तालीम हासिल करने के लिए मेहनत करें। टॉपर्स के वालिदैन और सरपरस्तों को भी तहनीत पेश की गई। सैयदा नवीद कोऑर्डिनेटर ने आखिर में मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस के इम्तहानात जारी है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में सेंटर्स कायम किए गए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैदराबाद के प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि इम्तहान के तीसरे दिन इंटरमीडिएट के जुमला 5836 में से 4824 ने इम्तहान में शिरकत की, मबाकी गैर हाजिर रहे।
जबकि एसएससी में जुमला 3004 में से 2365 ने इम्तिहान में शिरकत की, बाकी गैर हाजिर रहे। जुमला इंटरमीडिएट के 35 सेंटर्स और एसएससी के 40 सेंटर्स कायम किए गए, जबकि फ्लाइंग स्क्वाड ने मुख्तलिफ सेंटर्स का मुआयना किया। भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजा रेड्डी ने भैंसा की अवाम बिलखुसूस वालिदैन और सरपरस्तों के अलावा सब्ज़ी मंडी के ताजरीन को इत्तला देते हुए कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज पर ज़िला निर्मल एसपी जानकी शर्मिला और भैंसा एएसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल आईपीएस की हिदायत पर आज रात से भैंसा में स्पेशल पुलिस ड्राइव का आगाज़ किया जा रहा है। उन्होंने आवाम से इसमें ताउन की अपील की। गुड आफ्टरनून, सबको शुक्रिया अदा। मैं भैंसा टाउन इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। अभी रात में जो बच्चा लोग 9 o'clock को शॉप्स क्लोज होने के बाद बच्चा लोग बिना काम के रोड पे माइनर ड्राइविंग कर रहे, 3 लोग गाड़ी पे जा रहे। अभी आज से स्पेशल ड्राइव चलता, कोई भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस का, बिना व्हीकल डॉक्यूमेंट्स का कोई भी आता, उन लोगों को ज़रूर व्हीकल सीज करके, माइनर ड्राइविंग है तो पेरेंट का ऊपर भी केस बुक करते, और बिना डॉक्यूमेंट का व्हीकल्स है तो ज़रूर हम सीज करके वो पेपर्स लाए तो वो ओनर्स को हैंड ओवर करते, नहीं तो वो एज पर लॉ वो व्हीकल सीज करके वो कोर्ट को हवाला करना पड़ेगा। और यहाँ मार्केट गांधीगंज के पास जो मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट लगता, ये लोग तकरीबन 12 बजे से शुरू हो रहा, इसलिए वो लेडीज़ को बहुत इनकन्वीनियंट हो रहा। और जो एक तरफ रोड ब्लॉक करके पूरा रोड पे रख रहे, वो भी हम मना कर रहे। रिसेंटली 2 एक्सीडेंट हुआ था, एक ही तरफ से ट्रैफिक आना जाने में दिक्कत हो रहा, इसलिए एक तरफ रोड ब्लॉक करने में हम मना कर रहे। वो लोग जो भी वेजिटेबल मार्केट लगाना चाह रहे, मार्केट के अंदर गांधी जो गंज है वो मार्केट के अंदर लगाना, उधर सफिशिएंट लाइटिंग भी है ऑलरेडी, उधर पुलिस फोर्स भी हम रख रहे। कोई भी वेजिटेबल्स मार्केट लगाना चाह रहे, मार्केट का अंदर लगाना है, वो 4 बजे से शुरू हो मॉर्निंग तक चलना अच्छा रहेगा। अगर बच्चा लोग कोई भी रात में बिना काम का फिरता, वो लोगों को हम पकड़ के सुबह रात तक यहाँ बिठा के सुबह पेरेंट्स को काउंसलिंग करके भेजते। ये पूरा इलेक्शंस है, इलेक्शंस का वजह से हमारा निर्मल डिस्ट्रिक्ट एसपी डॉक्टर जी जानकी शर्मिला मैडम और हमारा एएसपी कांतिलाल साहब पाटिल का इंस्ट्रक्शंस पे ये पूरा कार्रवाई वो लोगों को सुपरविजन पे हम कर रहे हैं। थैंक यू। जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से मुंतखब ज़िले संगारेड्डी के आज़मीन हज मर्द व ख़वातीन के लिए एक निसफ यौमी हज तरबियती कैंप बतारीख 28 अप्रैल बरोज़ इतवार इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद ज़ेर सदारत अमीर मुकामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी मुनक़िद हुआ, जिसमें खुसूसी मेहमान मुखर्रिर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन फ़ारूक़ी इस्लामिक स्कॉलर हैदराबाद ने मनासिक हज को बहुत ही वाज़े अंदाज में पीपीटी प्रोजेक्ट के ज़रिए पेश फरमाया और कहा कि हर साहिब इस्तिताअत अपनी ज़िंदगी में लाजिमन एक मरतबा फ़रीज़ाए हज हलाल कमाई से अदा करें। और एक मेहमान खुसूसी मुफ्ती मोहम्मद तजम्मुल हुसैन हैदराबाद ने मनासिक हज व उम्रे को बड़ी तफसील के साथ वाज़े अंदाज में पेश किया। एजाज़ी मुकामी मुखर्रिर मौलवी सैयद शाह अज़ीज़ुद्दीन ख़ाज़री अल जिलानी साबिक़ा सदर हज कमेटी ज़िला संगारेड्डी ने आदाब ज़ियारत मदीना पर तफसीली रोशनी डाली। मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी अमीर मुकामी ने तमाम शुरकाए इज्तिमा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये लोग खुशकिस्मत हैं जिन्हें अल्लाह अपने घर का मेहमान बना रहा है। इस इज्तिमा का आगाज़ तिलावत व तर्जुमानी से हुआ। खैर मक़दमी कलिमात मोहम्मद मोइनुद्दीन जनरल सेक्रेटरी मुकामी जमात ने अदा किए। मोहम्मद अलीमुद्दीन खादिमुल हुज्जाज तेलंगाना, मोहम्मद अब्दुल सद्दार मुकामी खादिम ने भी इजहार ख्याल किया। ज़हीराबाद मंडल इंचार्ज मोहम्मद कैसर गौरी ने निज़ामत की और इजहार तशक्कुर पेश किया। तमाम शुरका के लिए ज़हराने का माक़ूल इंतज़ाम किया गया और आज़मीन को मेहमान खुसूसी के हाथों मनासिक हज व उम्रा, सीरतुन नबी व दीगर गाइड्स पेश की गई। ज़िले करीमनगर में बरोज़ इतवार को बमुकाम नेशनल फंक्शन पैलेस हुसैनीपुरा करीमनगर पर एक मीटिंग एडवाइज़री मीटिंग ऑफ मुस्लिम एल्डर्स के नाम से मुनक़िद हुई, जिसमें ज़िले करीमनगर के मुस्लिम दानिश्वरों को मदऊ किया गया, जिसमें BRS कोतापल्ली लीडर जमीलुद्दीन, मजलिसी साबिक़ डिप्टी मेयर अब्बास समी और मोहम्मद इरफानुद्दीन मजीद रिटायर्ड MRO के अलावा ज़िले करीमनगर के दानिश्वर मौजूद थे। इस मौके पर ज़िले करीमनगर में ईदगाह कोतापल्ली के लिए जो 8 एकड़ ज़मीन साबिक़ा हुकूमत मुसलमानों को दी थी,
जिस पर बंडी संजय ने एतराज़ करते हुए पिटीशन दाखिल की और पिटीशन में इस बात का जिक्र किया गया कि यहाँ पर ईदगाह के लिए जगह मुनासिब नहीं है, जबकि मुस्लिम मुकामी अवाम साल में 2 मरतबा ईदैन की नमाज अदा करते हैं। कोत्तापल्ली ईदगाह की ज़मीन वापस मुसलमानों के हाथ में आने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से भी बज़रिए लेटर दरख्वास्त की जा रही है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना में कांग्रेस 14 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दावा। वज़ीर दाखिला अमित शाह के वीडियो को गलत पेश करने पर रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने जारी किया नोटिस, 1 मई को हाजिर होने की हिदायत। लोकसभा इंतखाबात के 6ठे मरहले में 57 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी। जमीयतुल उलमा ने ज़हीराबाद कांग्रेस उम्मीदवार की तायद का किया ऐलान। बीजेपी हमेशा मुखालिफ किसान पॉलिसी इख्तियार करती है, निज़ामाबाद कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी का बयान। तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल के सदर नशीन के फर्जंद कांग्रेस में शामिल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।